हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा जैसे बहुत सारे पोस्ट पे भर्ती निकाला गया दोस्तों। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे मैनेजर वगैरह के, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर वगैरह के पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसका इस वीडियो में लाइव में आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। और इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होंगी उसके बारे में थोड़ा बात कर लूंगा इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही। और भी जो इम्पोर्टेंट चीज होंगी वो फॉर्म फिलअप के दौरान ही मैं बताता चलूंगा, क्योंकि जिससे कि आपको आप अगर एक बार पूरा वीडियो देख ले तो आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं nhb.org.in। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे बगल में जब दोस्तों आइएगा अपॉर्चुनिटीज एट एनएचबी, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का पेज आपके पास ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर एनएचबी HMRD रिक्रूटमेंट 2023-24-03 इस पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे जब क्लिक कीजिए इसको डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। और ये कुछ इस प्रकार का आपका एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्म वगैरह जो भी फिलअप करना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट nhb.org.in पे ही करना है। 1 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप शुरू होना है। ठीक है, मतलब 29 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका था, सॉरी दोस्तों। और 1 तारीख से इसका कट ऑफ डेट है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है एज वगैरह के लिए, तो उसका ये कट ऑफ डेट है 1 तारीख। ठीक है, 1 जुलाई। और 29 जून से इसका फॉर्म फिलअप शुरू है। 19 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी इसका वैकेंसी पोस्ट वगैरह निकला हुआ है। और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आगे मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह में उसमें बताऊंगा एलिजिबिलिटी वगैरह। और एज लिमिट की बात करें तो हर एक पोस्ट के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट एज लिमिट है। जैसे जनरल मैनेजर के लिए 40 इयर्स मिनिमम है, 55 इयर्स मैक्सिमम है। डिप्यूटी मैनेजर के लिए 23 इयर्स मिनिमम, 32 इयर्स मैक्सिमम। ठीक है, 32 इयर्स मैक्सिमम। इस प्रकार से देख सकते हैं आप। ठीक है, और रिलैक्सेशन भी आपको एज वाइज मिल जाएगा। रिलैक्सेशन ओबीसी एनसीएल लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट ट्राइब वगैरह लोगों के लिए, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन भी हो। मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा दोस्तों, वहां से डाउनलोड करके एक बार जरूर देख लेना है। जिस भी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है उसको एक बार जरूर देख लेना है। जैसे अगर आप सपोज डेप्यूटी मैनेजर के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसका यहाँ पे देखिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन along विद ICWI ICAI CFA MBA, जो कि फाइनेंस में होना चाहिए। और जैसे ये सब जो FRM फ्रॉम GARP PRM फ्रॉम PRMI है। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह में आपका जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो भी आप पोस्ट हेल्ड कर रहे हैं वो स्केल 1 का होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस भी पोस्ट के लिए आप फिलअप कर रहे हैं फॉर्म उसका एक बार देख जरूर लेना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ऐप ऐप डेवलपर का है यहाँ पे, तो आईटी वगैरह में आपको बैचलर इंजीनियरिंग होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए सीएसआईटी में, बीएससी अगर आपने कर रखा है सीएसआईटी, एमएससी अगर कर रखा है सीएसआईटी में, तो यहाँ पे एजुकेशन आपका क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट मैनेजर JMGS1 के लिए कोई भी एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो उसको वेटेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक बार देख लेना है जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो। ठीक है, फॉर्म फिलअप के लिए फिर से उसी पेज पे आ जाना है और क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन इस पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर यहाँ पे ओके कर देना है और आप इस वेबसाइट पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डेट वगैरह फिर से लिखा हुआ है, 29 तारीख से शुरू है, 19 लास्ट इसका डेट है, जुलाई 19 को। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दोस्तों फर्स्ट नेम डाल देना है, फिर दोबारा से फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम, फिर दोबारा से मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर अगेन लास्ट नेम। यहाँ पे फुल नेम आपका शो कर देगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर दोबारा से मोबाइल नंबर अपना डाल देना है यहाँ पे। अगर आप एक और मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, एक मोबाइल नंबर जो आपने ऊपर दिया उसके अलावा, तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। ईमेल आईडी यहाँ पे जो @ से पहले का है उसको यहाँ पे लिख देना है, और फिर डोमेन नेम जो @ के बाद का होता है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे फुल ईमेल आईडी अपने से लिख देना है। और फिर ये सिक्योरिटी कोड को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग फोटो और सिग्नेचर के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर में लिख दिया गया है, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी पे। और यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है, इसको भी नोट कर लीजिए, आगे कभी लॉगिन करने में काम आएगा आपको। यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ हम लोग को अपलोड करना पड़ेगा, चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। और फिर यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर जैसे अपलोड करना है, इसको भी चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है।
फोटो जो है से दोस्तों 20 से 50 केबी का होना चाहिए, और फिर सिग्नेचर जो है से 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए साइज उसका। फोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों इस बॉक्स को चेक कर देना है, और फिर सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इस बॉक्स को चेक कर देना है, और उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग डिटेल्स के पेज में आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर स्केल 2 का सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। हर एक का जो है प्रोसेस दोस्तों सेम ही है, आप कोई भी पोस्ट चूज करें सो अपने हिसाब से यहाँ पे पोस्ट चूज कर लेना है। कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। अगर जैसे जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा पोस्ट, उस पोस्ट के लिए जिस भी कैटेगरी में यहाँ पे जैसे पोस्ट खाली है, वैकेंसी निकला हुआ, वही यहाँ पे कैटेगरी दिखाएगा। जैसे डिप्टी मैनेजर के लिए ओबीसी, एनसीएल और एससी, दो ही कैटेगरी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और देखिए जैसे जनरल मैनेजर के लिए अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीएससी, एनसीएल, ठीक है, सबसे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सब देखिए ओपन हो गया यहाँ पे। और डिप्टी मैनेजर सेलेक्ट करने पे सिर्फ ओबीसी, एनसीएल और एसटी बच रहा है, एससी बच रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आगे पूछ रहा है कि आप फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। यस कीजिएगा तो ये सब फिल करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और अगर नहीं तो नो, आपको कोई फिल नहीं करना पड़ेगा। फिर आगे दोस्तों डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाइए, आर यू एन एक्स सर्विस में इंक्लूडिंग ईसीओ या फिर एसएससीओज, ठीक है। मतलब क्या आप एक्स सर्विस में हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। यस कीजिएगा तो आपको सर्विस पीरियड बताना पड़ेगा, कब से कब आपने सर्विस कर रखा है वगैरह, और कितने महीने का सर्विस वहाँ आपने कर रखा है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। हमें दोस्तों यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है आप रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस नो यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर नेशनलिटी सिटीजनशिप यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकते। आगे हम लोग को डेट ऑफ पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए, मंथ, और यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे आपका एज अपने आप लिख देगा जितना भी आपका एज होगा, और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। और क्या आपका जुड़ा भाई बहन है तो यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और अगर जुड़ा भाई बहन है तो वो उसका जेंडर और फिर उसका नाम क्या है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और नो है तो कुछ नहीं यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। क्या आप अनमेरिड हैं, मैरिड हैं, या फिर विडोअर हैं, डिवोर्स्ड हैं, जुडिशियली सेपरेटेड हैं, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे मदर्स नेम लिख देना है। अगर मैरिड है तो यहाँ पे स्पाउस नेम लिखना पड़ेगा। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यहाँ पे एड्रेस 1 में आप अपने हिसाब से एड्रेस दे देना है। जैसे अगर गांव में रहते हैं तो विलेज, फिर यहाँ पोस्ट, यहाँ फिर पुलिस स्टेशन डाल दीजिए, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। और नीचे जो परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, अगर ऊपर आपने जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाला वो दोनों सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देना है। अगर सेम नहीं है तो आपको मैन्युअली फिल करना पड़ेगा ये सब। लास्ट में जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप चूज करना चाहेंगे या परमानेंट एड्रेस, वो यहाँ पे सेट कर लेना है। और फिर यहाँ पे देखिए अमाउंट जितना भी आपका पेएबल होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है, ताकि ये हमारी डिटेल्स जो भी हमने फिल किया उसको वैलिडेशन हो जाए एक बार। और उसके बाद हम लोग को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों हम लोग को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम से किया हुआ था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी आपने कर रखा था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। किस दिन आपने पास करा है, डे, मंथ, ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। कितना परसेंट मार्क्स मिला आपको, और किस ग्रेड से आपने पास किया, फर्स्ट, सेकेंड या फिर पास ग्रेड से, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे डाल देना है एमबीए इक्विवेलेंट जो भी आपने कर रखा है। और फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग डाल देना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स डाल देना है, और क्लास यहाँ पे डाल देना है किस ग्रेड से आपने पास करा है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपने कुछ कर रखा है, जैसे आईसीए, आईसीए, सीएफए, आईसीडब्ल्यूए, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ पासिंग लिख देना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिख देना है, क्लास ग्रेड लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। सर्टिफिकेशन अगर आपने कर रखा है एफआरएम फ्रॉम जीआरपी, पीआरएम फ्रॉम पीआरएमआई है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसका डेट ऑफ पासिंग डाल देना है, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो कोर्स, और फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स और क्लास, जिस भी क्लास से आपने पास किया है वो लिख देना है। फिर अदर्स में अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे डाल देना है, डेट ऑफ पासिंग डालना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और फिर क्लास डाल देना है। तो आपने जो भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ सब सेलेक्ट करते जाना है। वहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता रखा है कैसे चेक करना है नोटिफिकेशन में। फिर आगे पूछ रहा है दोस्तों, क्या आपके पास ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर सिस्टम्स का, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। यस कर सकते हैं तो डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज जो भी आपने डिग्री मतलब इसमें कोर्स वगैरह कर रखा है वो लिख सकते हैं, या फिर जिस भी प्रकार का सर्टिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन बताया था डिप्यूटी मैनेजर के लिए यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, रेगुलेटरीज बॉडीज वगैरह में, तो स्केल 1 के पोस्ट पे वो भी दोस्तों। तो यहाँ पे अगर है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस के डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, 1/7/2024 तक का, जैसे आपका अगर कुछ आपने वर्क कर रखा है तो उसके बारे में पूछ रहा है।
अभी से शुरू करना है दोस्तों, प्रेजेंट में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहां से शुरू करना है, और फिर बैक जाते जाना है लिखने के लिए अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, जहाँ भी आप काम कर रहे हो उस एम्प्लॉयर का नाम लिख दीजिए। क्या आप मतलब डेजिग्नेशन के बारे में लिख देना है यहाँ पे। क्या आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं तो यस कर देना है, नहीं तो नो। कब से कब आपने काम किया है वो यहाँ पे लिख देना है। नेचर ऑफ ड्यूटी, क्या वहाँ पे आप काम कर रहे थे वो, क्यों आपने छोड़ा, अगर छोड़ रखा है तो, अगर प्रेजेंटली काम कर रहे हैं वहाँ पे तो ये आपका ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका लिख देना है, आ जाएगा अपने आप। ठीक है, जब आप डालिएगा डेट, ठीक है, यहाँ पे तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे आ जाएगा। फिर टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ्स यहाँ पे लिख देना है, और फिर ऐड मोर पे क्लिक करना है, और आपके पास और एक्सपीरियंस है तो ठीक है, और सब ऐड करके लास्ट में दोस्तों आपका टोटल जो है जितना भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। आगे लैंग्वेज नोन में दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज का नाम लिख देना है, जैसे इंग्लिश अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो वो लिख देना है। और इंग्लिश पढ़ने आता है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इस बॉक्स को चेक कर देना है। लिखने आता है इंग्लिश तो यहाँ पे चेक कर देना है, और अगर बोलने आता है इंग्लिश तो यहाँ पे चेक कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे सपोज आपने हिंदी लिख दिया तो यहाँ पे पढ़ने आता है तो चेक कर देना है, लिखने आता है तो चेक कर देना, और बोलने आता है तो चेक कर देना है। ठीक है, ऐसे ही आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज लिख सकते हैं, मिनिमम आपको एक लिखना है। ठीक है, तीनों लिखना जरूरी नहीं है। फिर वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग दोस्तों प्रीव्यू वाले पेज पे आ जाएंगे। जो जो हमने अभी तक इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो सारा यहाँ पे एक बार दिखा देगा। एक बार अच्छे से इसको मिला लेना, ऊपर से नीचे तक एक एक इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से मिला लीजिए, और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह दिया हुआ है वो सारा मिला के ही, अगर आपको कुछ दिक्कत लग रहा है तो आप बैक पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सब सही है तो आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में हम लोग को क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों एक बार आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो डिटेल में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए आप एक बार अच्छे से मिला लेना है, और यहाँ पे हम लोग को ओके कर देना है, और फिर से यहाँ पे ओके कर देना है, आर यू श्योर टू कंटिन्यू में। नेक्स्ट पे जो हम लोग दोस्तों कुछ चीज अपलोड करना होगा, जैसे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, बाएं हाथ का जो निशान होता है, ठीक है, ब्लू इंक से वो करना है, और फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीडीएफ यहाँ पे फिर हम लोग को अपलोड करना होगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सब कंसोलिडेटेड जो है अपलोड यहाँ पे करना है। लास्ट ईयर मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट एंड मैंडेटरी सर्टिफिकेट जो भी है एप्लीकेबल पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे जो भी सर्टिफिकेट चाहिए होंगे तो वहां पे वो सारा कंसोलिडेटेड यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर देना है दोस्तों, चूज फाइल पे क्लिक करके, और इस सिक्योरिटी कोड को फिल करके सेव नेक्स्ट पे हम लोग को फिर क्लिक करना होगा। कैसे डिक्लेरेशन लिखना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, जो है आपका नोटिफिकेशन है उसके 22 नंबर पेज में, 22 पेज नंबर में यहाँ पे द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज। यहाँ पे सबसे पहले एक आपको ब्लैंक पेज लेना है व्हाइट कलर का, उसमें ब्लैक पेन से जो है तो ब्लैक इंक पेन से सबसे पहले आई लिखना है, उसके बाद कोमा देना और फिर अपना नाम लिख देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन, ये पूरा जो है लाइन यहाँ पे रिक्वायर्ड तक लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार का लिख के और उसका फोटो क्लिक करके स्कैन उसको डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है, चूज पे क्लिक करके। और फिर यहाँ पे हम लोग को सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अमाउंट यहाँ पे लिख दिया है, जितना आपको अमाउंट फी लगेगा यहाँ पे फॉर्म फिलअप के लिए, और फिर इस सिक्योरिटी कोड को फिल करके सबमिट पे हम लोग को क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों हम लोग पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप कार्ड से करना चाहते हैं तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, यूपीआई से वगैरह से भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे वहां पे कर देना है पेमेंट। और एक बात दोस्तों, एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लेना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जैसे नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके वहां पे एक बार जरूर देख लेना है। ठीक है, और भी अगर आपको कोई दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम लोग से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। और अगर आप में से किसी को भी फॉर्म फिलअप जो है कम्प्लीटली हम लोग के थ्रू करवाना है तो लिंक जो है उसका हमारे इंस्टा आईडी का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होता है, वहां पे आप हमें मैसेज कर दें, वहां से हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म फिलअप जो है एक इजीली तरीके से कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।